नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑडिटर पंचायत जो पेपर कंडक्ट किया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसका जो पोस्ट कोड था 760 जो कंडक्ट हुआ था आज सुबह मॉर्निंग सेशन में। तो डेट रहेगी 25 अक्टूबर 2020। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट बुकलेट सीरीज़ बी का। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो इसमें इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन था कि केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी करते हैं। जो केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता करते हैं भारत सरकार के पदेन सचिव या फिर एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 कि कितने भारतीय राज्यों ने अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इसमें 16 राज्य है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता स्वैच्छिक युवा संगठन को निम्न में से कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसमें दिया जाता है 2 लाख का, डी। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वता क्रम में निमंत्रण स्थान पर है। इनमें जो हायरार्की के बेस पे देखें तो इसमें रहता है जो चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य जो चुनाव आयुक्त, वो इसमें निम्नतम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये दिया गया था जेपी नारायण को। 8 कि किस काल के दौरान हस्त निर्मित मृदवाहन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। जो हैंडमेड पोटरी थी ये बने थे जो पैलियोलिथिक एज या फिर पुराप्रस्तर काल में, ऑप्शन ए। 9 में पूछा गया था कि वेदों को निम्नलिखित में से किस में विभाजित किया गया है। ये किया गया है संहिता में। 10 द कैपिटल ऑफ द सूरसेनास महाजनपदा। जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी स्थित थी मथुरा में। 11 निम्नलिखित में से किस राजसी संरक्षण में चौथी जो बौद्ध संगति हुई। ये जो 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क। 12 कि सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक शासक थे। ये सबसे मिंडार, ऑप्शन ए। 13 अजंता जो चित्रकला किस काल से संबंधित है। ये गुप्त पीरियड से संबंधित थी। जजिया की बात करते हैं 14 का। जजिया कर एक गैर मुस्लिमों पर लगता था ये। 15 को देखें तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षिण में बहमानी राज्य की स्थापना की गई। ये की गई है हसन गंगू, ऑप्शन ए। 16 की बात करें तो कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था। शिवाजी का समकालीन था तुकाराम। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी है 1556 में, ऑप्शन बी। 18 में कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। अगला क्वेश्चन है 19 कि निम्न में से किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु अंगद। नेक्स्ट 20 निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये की गई थी पूना में। 21 इसमें पूछा गया कि अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक लिखी गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। 22 मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, ऑप्शन डी। 23 कि कौन सा ग्रह सबसे दूर है। इसमें सबसे दूर रहेगा प्लूटो, ऑप्शन ए। जो स्लेट होती है पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की चट्टान है। ये होती है एक मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी। 25 कि सामान्य किस वायुमंडलीय स्तर में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है। ये होती है ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभमंडल, ऑप्शन ए। 26 से पूछा गया कि टाइफून किस क्षेत्र में होता है। ये अभी इसका आंसर ए चीन सागर या फिर साउथ चाइना सी। 27 डाउन जो ग्रासलैंड है ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। 28 इसमें पूछा गया कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धाराओं को कहते हैं। जो हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में बहती है उन्हें कहते हैं हम कोल्ड करंट। तो ऑप्शन ए इसका रहेगा। 29 में पूछा गया कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी इनको कहते थे रेड इंडियंस। 30 कि जकार्ता इज़ द न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जकार्ता ये बाटविया जो, ऑप्शन ए।
31 में पूछा गया कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी रिवर। 32 कि निम्न में से कौन सी रेशायुक्त फसल है? ये हेम्प, ऑप्शन ए। 33 कौन सा अधात्विक खनिज है? इसमें मैंगनीज को नॉन मेटेलिक। 34 कि बरौनी ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी है बिहार में। 35 में पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो हुबली। 36 सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित किस क्षेत्र में है या राज्य में है? ये उड़ीसा में है। 37 में पूछा गया था किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? ये ऑप्शन ए 1999 में। 38 में पूछा गया था किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? ये 69वें जो अमेंडमेंट एक्ट था, ऑप्शन ए। 39 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? ये संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। 40 कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है या फिर डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को बिफोर इट्स एक्सपायरी? ये प्रेसिडेंट के पास होता है। ये प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट मिलते हैं। प्रेसिडेंट। 41 में पूछा गया था कि संसद का कौन सा सबसे छोटा सत्र होता है? इसमें शीतकालीन सत्र। 42 में पूछा गया था संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है? अभी तक किसी भी जज के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है? द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग? ये गवर्नर। 44 निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? ये सिक्किम में। 45 में पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पदावधि कितनी होती है? तो इसमें नन ऑफ दीज रहेगा क्योंकि 665 होता है, तो इसमें नन ऑफ दीज है। 46 निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? इनमें से आपने बताना है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसमें जो फॉरेस्ट्री आती है, वानिकी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र की सर्वाधिक योजना लागत थी? ये कृषि में थी। 48 रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? जो सिल्वर रेवोल्यूशन है ये संबंधित है एग्स से। 49 भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 50 कि किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष या फिर ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है? ये 1921 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेबीज़ होता है? रेबीज़ वायरस होता है। 52 क्विनिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग? जो क्विनिन होता है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनमें से कोई नहीं। एक सिनकोना ट्री होता है, उसे करते इसको। 53 किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? ये सोयाबीन। 54 कि बेकरी में जो ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है क्योंकि यह ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाता है। सी। 55 इसमें पांडा पूछ रही कि पांडा किसके समान कुल का है या फिर किस फैमिली का है? ये बियर भालू। 56 सजीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका या फिर कोश या सेल, ऑप्शन ए। 57 दांत और हड्डियों में मजबूती और कठोरता किससे आती है? ये कैल्शियम से आती है। 58 जंतुओं की खुराक में क्या सम्मिलित होता है? इसमें ग्लाइकोजन। 59 जो शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर WBC होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी। 60 मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी उसे कहते हैं हम अरोटा या फिर महाधमनी, ऑप्शन ए। 61 कि मानव शरीर में उत्सर्जन का जो महत्वपूर्ण कार्य करता है या फिर एक्सक्रीशन का काम करते हैं किडनी, ऑप्शन ए। 62
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंसी कॉज गॉटरी, जो आपकी गॉटरी होती है ये इसमें आयोडीन की कमी से होती है, तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा। 63 कौन से द्रव की बाष्पण दर सर्वाधिक होती है, तो इसमें अल्कोहल। 64 पैरावंगनी किरणें या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज का जल उपचार में किस रूप में प्रयोग होता है, इसमें इसका राइट आंसर डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन डी। 65 जो ब्लैकवुड या फिर श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाते हैं, जो ब्लैकवुड होता है रंग में काला क्यों दिखता है, ये जो इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी रंग को सोखता है या फिर इट अब्जॉर्ब्स दी ऑल कलर्स, ऑप्शन डी। 66 विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर आर्गन होता है, सी। 67 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है या फिर जो क्वथनांक वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, या फिर इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है, जिरकोनियम। 69 लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन ए। जो सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज़ ड्यू टू, जो कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है ये फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है, ऑप्शन बी। 71 निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की सुदूर पर्वत श्रृंखला है, ये जास्कर। 72 कालिदास ने किसका देवात्मा के रूप में वर्णन किया था, ये इन्होंने हिमालय का वर्णन किया गया था देवात्मा के रूप में। 73 निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। 74 चीनी यात्री हेनसांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था, इन्होंने चंद्रताल को कहा था। 75 हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक, ये ब्यास की रहेगी। 76 धार जंजिहार का किला किसने बनवाया, ये बनवाया था संसार चंद ने। 77 कि गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कल्हूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी, ये डेविड ऑक्टरलोनी। 78 चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी, इसका नन ऑफ दिस रहेगा, मुसान बर्मन उनका नाम था। 79 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर दियोटसिद्ध, ये हमीरपुर में है। 80 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जसवान राजसी राज्य की स्थापना की गई थी, ये पूरबचंद, ए। 81 हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्यौहार है, उख्यांग, ऑप्शन ए। 82 व्हाट इज़ गारजा, जो हिमाचल प्रदेश में गारजा क्या है, ये लाहौल का जो दूसरा लोकप्रिय नाम है, ऑप्शन डी। 83 हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एकमात्र आर्थिक खनिज ये है रॉक साल्ट या फिर सैंधव, ऑप्शन बी। 84 शिमला में अन्नाडेल में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में 22 रीगल नृत्य आयोजन किया गया था, ये 1839 में, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है। आई थिंक मुझे इसका जो राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो जब मैंने इसका आंसर सर्च किया तो मेरे को मंडी मिल रहा था, या फिर इसका राइट आंसर शिमला हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर के साथ हम मैच करेंगे। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट 86 ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा ऐसा कौन था। इस तरह का भी राजा तो कोई नहीं था, पर बुशहर का जो राजा शमशेर सिंह था उन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उनके उसमें भाग नहीं लिया था। हो सकता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो। सो बाकी आप फाइनल आंसर की के साथ इसको मैच कर सकते हैं। 87 हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना, ये बना है 1 नवंबर 56 को। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले में नया पुलिस स्टेशन खोला गया, ये डी में इन सभी में खोला गया है। 89 कि जो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बैंक उत्तरदायित्व किस बैंक को दिया गया है, इसमें ऑल ऑफ दिस तीनों बैंकों को उत्तरदायित्व दिया गया है। 90 हिमाचल प्रदेश में अदरक विकास स्टेशन की कुल संख्या ये एक रहेगी, इसमें ऑप्शन ए। शिप ब्रीडिंग फॉर्म इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनमें से देखें तो ज्योरी, ऑप्शन ए। 92 में है किस देश ने हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु शोधन परियोजना को बाह्य रूप से सहायता की, ये जर्मनी, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कुल
कितने श्रम न्यायालय और सह औद्योगिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2, ऑप्शन ए। 4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कमीशन एट बीच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। मुझे इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बाकी फाइनल आंसर के साथ इसको मैच करेंगे। 95 हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना 1972 में। ए। अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर, ऑप्शन बी 82.80। 97 हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है? ये बद्दी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय मंत्रालय ने कितने वर्ष तक MPLAD कोष को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है? इसको 2 वर्ष के लिए। 99 कि हाल ही में कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्रों में NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समन्वय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई समर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है? इसमें अमिताभ कांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 कि ब्रोंक्स चिड़ियाघर जहां विश्व में पहली बार कोविड-19 पॉजिटिव बाघ पाया गया, किस देश में स्थित है? ये USA में है। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 100 तक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है या फिर लगता है कुछ क्वेश्चन की आंसर में कमियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इन क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। थैंक यू।